आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आज पुनः हम उपस्थित हुए उस इंतजार में समय के द्वारा खींचे गए चित्र हमारे सामने जो प्रस्तुत होते थे, उन चित्रों के माध्यम से हम उस कल्पना तक और यथार्थता के धरातल पर पहुंचने का सफल पुरुषार्थ कर पाते थे। समय सब कुछ देखता है। आज से सुदीर्घ काल पूर्व भी समय था, आज भी समय है, आगे भी समय रहेगा। समय की गति अबाध है, निर्विघ्न है। समय जिसको साक्षी भाव से देख रहा है, उसी तरह साक्षी भाव से देखना मेरी आत्मा का स्वभाव है। केवली भगवान भी सकल चराचर को साक्षी भाव से देखते हैं। आप पढ़ते हैं, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रह सबहीन। मैं अभी साक्षी भाव से देखने में असमर्थ हूँ, इसलिए समय के द्वारा प्रस्तुत चित्रों को बार बार देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ वह युवराज अपने मित्र प्रहस्त के साथ रत्नकूट प्रासाद से ज्यों ही प्रातःकाल पौ फटने के पहले ही अपने गुप्त विमान पर बैठ करके रवाना हुआ। दोनों सखी उस विमान को देख रही थीं, युवराज्ञी और उसकी प्रिय सखी वसंतमाला। विमान तीव्र गति से चला जा रहा है और जब तक विमान दृष्टि से ओझल नहीं हो गया, तब तक उन दोनों ने अपने पलक न झपकाए, निर्निमेष देखते चले जा रहे हैं। किंतु सतत गतिमान पदार्थ किसी निश्चित बिंदु से खड़े होकर के देखने पर एक सा प्रतीत नहीं होता। समीप आने पर बृहदकाय विशाल विराट और व्यक्तित्व दिखाई देता है, दूरवर्ती होने पर वह सूक्ष्म होता चला जाता है। चाहे दूरी स्थान की हो, चाहे दूरी समय की हो, जो चीज आपको पास से बहुत बड़ी दिखाई देती है, वही वस्तु दूर से बहुत छोटी दिखाई देती है। दूर से और गरूर से देखने पर बड़ी बड़ी वस्तुएं भी छोटी छोटी दिखाई देती हैं। गरूर हमारी बुद्धि को तुच्छ कर देता है, इसलिए विराट व्यक्तित्व भी हमें तुच्छ दिखाई देने लगते हैं। और दूरी हमारी दृष्टि के क्षयोसम को मानो घटा देता है, इसलिए दूरवर्ती वस्तु को ज्यों का त्यों ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है। जिस समय जिसका राज्य था, जिस समय भरत क्षेत्र में भरत जी का राज्य था, इस छह खंड का राज्य किया, उस समय उसकी जय जयकार सब जगह हो रही थी। जिस समय यहाँ पर श्री रामचंद्र जी का राज्य था, उनकी जय जयकार हो रही थी। जिस समय यहाँ पर शांतनाथ चक्रवर्ती का राज्य था, तो उनकी जय जयकार हो रही थी। सत्ता किसी की भी शाश्वत नहीं है। ये सत्ता स्वप्न की तरह से ये चलायमान है। स्वप्न आंखों में तैरता हुआ दिखाई देता है, किंतु आंख खुलने पर वह दिखाई नहीं देता। संसार का ये क्षणिक वैभव, ये भौतिक वैभव, ये पद, ये सत्ता, ये यौवन और इसके साथ साथ ये अहंकार,
ये शाश्वत नहीं है, किसी का शाश्वत नहीं रहा। किंतु नियोग भी होता है। जैसे भरत चक्रवर्ती का नियोग था, चक्रवर्ती का, तो उन्होंने चक्ररत्न के द्वारा 6 खंड को अपने अधीन कर लिया। 31,999 राजा अपने अधीन कर लिए। कहीं युद्ध करने का प्रसंग आया तो कहीं सहज ही उन राजाओं ने भरत चक्रवर्ती की अधीनता स्वीकार कर ली। अपनी अनुज बाहुबली से युद्ध करना नहीं चाहते थे, इसलिए उनके पास दूत भेज करके शांति संदेश भेजे। किंतु पोदनपुर नरेश बाहुबली ने कहा कि हम भाई के नाते आपके चरणों में झुकने तैयार हैं, आप आदेश करें, पैरों के बल तो क्या सिर के बल चल करके आएंगे। किंतु आप सम्राट हैं, इसलिए हम आपको सिर झुकाएं तो हमारा सिर भाई के चरणों में हजारों बार झुका है, सम्राट के चरणों में नहीं झुकेगा। कट सकता है, झुक नहीं सकता, क्योंकि सम्राट ने हमें कुछ दिया नहीं है, जो कुछ हमें दिया है हमारे पिता ऋषभदेव ने दिया है। इसी प्रकार का प्रसंग अब युवराज के मन में चल रहा है। जैसे ही वह मान सरोवर पर पहुंचे, सूर्य का उदय हो रहा है। प्राची से बाल आदित्य उदीयमान अवस्था को प्राप्त है। अपनी लाल रश्मियाँ और तपाए हुए सोने की तरह से सुनहरी किरण लेकर के वह अपना राज्य साम्राज्य फैलाता चला जा रहा है। दोनों मित्र पहुंच गए मान सरोवर पर। सेना जहाँ पर पहले से रुकी हुई थी, युद्ध के लिए आगे चलने को तैयार है। किंतु युवराज का मन अब कुछ असमर्थ हो चला। संध्या काल में कल तो युवराज कह रहा था प्रस्थ से, मैं आगे युद्ध नहीं कर सकूंगा, पहले मुझे रत्नकूट प्रासाद तक ले चलो। और वह वहाँ तक होकर के भी आ गए, रात्रि भर व्यतीत की, फिर लौट कर के आ गए। आते आते उसने अपनी युवराजी से कहा, किसी तरह से मुझे रोक लो ना, मेरा मन युद्ध के लिए नहीं है। जब मेरा मन विचलित था तब मैं युद्ध के लिए तैयार था, किंतु अब मेरा मन युद्ध के लिए नहीं है। युद्ध तो छलना है, प्रपंच है, अहंकार है, दर्प है, इसमें मानवता नहीं। इसमें तो स्वर्ण की नदियां बहती हैं, रक्त प्लावित नरमुंड उतराती रहती हैं। यह तलवार रक्त में स्नान करके जैसे अपने आप के अहंकार को और पुरस्कृत और प्रमार्जित करती हो। किंतु युवरागी ने कहा, क्षत्रिय की मर्यादा रहती है, लोक मर्यादा का पालन करने के लिए तुम्हें जाना तो चाहिए, क्योंकि आप यहाँ आदित्यपुर के भवन से महाराज का आशीर्वाद लेकर के, माँ का आशीष लेकर के आप युद्ध के लिए प्रयाण कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपका रहना उचित नहीं होगा। किंतु एक मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है। वह प्रार्थना ये है कि आप क्षत्रिय कुमार हैं, आप वीर पुत्र हैं, आर्य पुत्र हैं। हे देव, मेरी आपके चरणों में इतनी सी विनती है, आपका यह अस्त्र किसी अबला का घात न करे। आपका यह अस्त्र धर्म के पक्ष में रहे या धर्म के पक्ष में न रहे। आपका यह शस्त्र या अस्त्र यह न्याय की रक्षा करे, अन्याय का साथ न दे। चाहे भले ही तुम्हें अपने से ही लड़ना पड़े, चाहे तुम्हें विद्रोह करना पड़े, किंतु इतनी विनती आप स्वीकार करना, क्योंकि धर्म के पक्ष में चाहे एक व्यक्ति भी खड़ा है तो वह व्यक्ति खड़ा ही रहेगा। वह परेशान तो हो सकता है किंतु परास्त नहीं हो सकता। अधर्म के साथ कितनी भी भीड़ खड़ी हो तब भी अधर्म अधर्म है। सिंहासन पर बैठा हुआ अधर्म भी अधर्म कहलाता है, और फांसी के तख्ते पर चढ़ा हुआ धर्म फिर भी धर्म है। धर्म सूली तक पहुंच सकता है पर सूली पर कभी चढ़ा नहीं। अधर्म सिंहासन पर बैठा दिखाई दे जाए किंतु सिंहासन का भोग कर नहीं पाता। सत्य और सत्ता का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल निश्चित रूप से अधोगति को प्राप्त होता है। उसे अपने पाप का फल भोगना ही पड़ता है। सत्य की रक्षा के लिए जटायु पक्षी रावण से भी लड़ गया था। सत्य की रक्षा करने के लिए एक छोटा सा व्यक्ति बड़े का भी तिरस्कार कर सकता है। वज्रकर्ण सिंह जो राजा था उसके सामने झुका नहीं। भगवान विश्वनाथ की मूर्ति अपनी अंगूठी में लगा करके प्रणाम करता था।
देवसात गुरु के अलावा किसी को प्रणाम नहीं करूँगा। उसने चढ़ाई कर दी। तब राम के शंके से लक्ष्मण ने जाकर उनकी सहायता की, उनके धर्म की रक्षा की। इसलिए धर्म धर्म है, शाश्वत है, चाहे कोई भी हो। धर्म की महिमा आज हम समझ पाए या न समझ पाए, किंतु धर्म शाश्वत है, समझ में आता जरूर है। वेगवती की पर्याय में चाहे भले सीता के जीव ने सुदर्शन और सुदर्शना उन मुनि और आर्का की निंदा की, किंतु वह कर्म उस समय तो बांध लिया था, उदय उस समय नहीं आया। वेगवती की पर्याय से लेकर के अनेक पर्याय धारण करती हुई जब ये सीता जनक की पुत्री सीता हुई, तब सीता के भव्य उदय में आया, जिस समय उसने पाप नहीं किया, पुण्य कार्य में संलग्न थी, किंतु उस समय का पाप उदय में यहाँ पर आ गया। किस व्यक्ति का पाप कब उदय में आता है इसे कौन जानता है। जब पुण्य का उदय चल रहा होता है तब व्यक्ति पाप करने में चूकता नहीं है, और पाप का उदय होता है तब व्यक्ति धर्म का सहारा लेता है। तो कई बार उसे सफलता नहीं भी मिलती है, उसे असफलता का मुंह देखना पड़ता है, किंतु असफलता इस बात का प्रतीक नहीं है कि वह अधर्म के साथ है। यदि वे धर्म के साथ है तो असफलता भी स्वीकार है, अधर्म के साथ रहकर के सफलता भी स्वीकार नहीं। यदि तुमसे कोई कहेगा तो अपने जैन धर्म को छोड़ दो, मैं तुम्हें राज्य दे दूंगा, तब भी जो सच्चा समदृष्टि होगा वह कहेगा मुझे तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, मुझे धर्म चाहिए। आप पढ़ते हैं स्तोत्र में, जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवेत चक्रवर्तपि स्याचे टोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानुवासित। जिन धर्म को छोड़ करके मुझे चक्रवर्ती का वैभव भी नहीं चाहिए, सौदम इंद्र की संपदा भी नहीं चाहिए, और जिन धर्म के साथ यदि मैं दरिद्र रहता हूं तो मुझे स्वीकार है। जिन धर्म का पालन करते हुए मुझे किसी का दास बनना पड़े तो स्वीकार है। जिन धर्म का पालन करते करते मुझे प्राण भी देने पड़े मुझे स्वीकार है। मैं यही तो चाहता हूं जिन धर्म के साथ प्राण चले जाएं, किंतु अधर्म का साथ लेकर के मुझे स्वर्ग का वैभव भी न चाहिए। हम धर्म करते हैं, धर्म कराते हैं, धर्म की प्रेरणा देते हैं। जो धर्म के साथ है हम उसके साथ हैं, जो धर्म से परे है वह हमसे दूर है। इस तरह सोचता हुआ युवराज आगे पहुंच गया मान सरोवर पर, किंतु उसका मन अभी भी असमंजस में पड़ा है। मित्र से कहता है, मित्र अब क्या करना चाहिए, मुझे तो ये भी नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूं। मित्र ने कहा, युवराज क्या तुम इतना भूल गए युद्ध के लिए सेनापति बनकर के जा रही हो। मुझे नहीं मालूम, मैं तो उन्माद में था, मेरी भुजा में रक्त फड़क रहा था, बस युद्ध युद्ध, मैं अपने से युद्ध करते करते थक चुका था, इसलिए मैं नर मुन्नों के साथ होली खेलना चाहता था, मैं नर मुन्नों का ढेर लगाना चाहता था। युद्ध किस लिए हो रहा है, कैसा हो रहा है, मुझे नहीं मालूम। तब उसके मित्र प्रहस्त ने इस बताया, पवनंजय तुम नहीं समझते हो, जो लंका का राजा है रावण, वह अपने राज्य का विस्तार करता चला जा रहा है, और वरुण नगरी का राजा है, वरुण द्वीप का राजा वरुण, वह अपने राज्य का संचालन कर रहा है। पश्चिम दिशा का उसे लोकपाल नियुक्त किया है महाराज इंद्र ने। महाराज इंद्र इस समय वर्तमान काल में इंद्र के समान अपने वैभव का भोक्ता है। उसने चारों दिशाओं में अपने 4 लोकपाल नियुक्त किए हैं, वे चारों विद्याधर हैं। वह इंद्र इस समय अजेय राजा बनकर के साम्राज्य कर रहा है। उसके उस राज्य से लोगों को बहुत ईर्ष्या होती है। और लंका का राजा दशानन इस समय उस वरुण से युद्ध करने के लिए जा रहा है, उसके साथ और बहुत सारी सेनाएं आ गई हैं। रावण अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए भी विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए उस रावण ने अपने अधीनस्थ राजा आदित्यपुर के महाराज प्रहलाद को संकेत भेजा है, आप मेरे महामंडलेश्वर राजा हैं, आकर के युद्ध में अपनी सेना लेकर के आओ और मेरी सहायता करो। पवन कहता है, पवनंजय प्रहस्त, मैं आदित्यपुर के सिंहासन से बंधा नहीं हूं। तुम्हें याद होगा इसी मान सरोवर पर मैंने कहा था, ये दोनों राजा आकर के मुझे रोक नहीं सकते, तुम्हारी बात में टाल नहीं पाया, किंतु आज मैं कहता हूं मैं आदित्यपुर के सिंहासन से बंधा नहीं हूं। आदित्यपुर के महाराज हैं प्रहलाद, वह महामंडलेश्वर राजा हैं, रावण का आदेश माने तो भी माने, मैं अन्याय के पक्ष में नहीं लड़ूंगा। प्रश्न कहता है, तुम्हें क्या हुआ पवन, तुम्हें क्या हुआ,
तुम युद्ध करने के लिए चली हो, सेनापति बन करके चली हो, सेना चली आ रही है आपकी, आप कहती हो मैं युद्ध नहीं करूंगा। रावण के साथ मिलकर युद्ध करना है, वर्णद्वीप के राजा के विरुद्ध में युद्ध करना है। यदि वर्णद्वीप का राजा सत्य के पक्ष में रहा तब उसकी ओर से युद्ध करूंगा। पवन तुम्हें क्या हो गया? अरे वह रावण महामंडलेश्वर का पद जो दिया है उसे छीन करके वह पदच्युत भी कर सकता है, मैं उससे घबराता नहीं। और पद मुझे नहीं दिया, मुझे आदित्यपुर के सिंहासन का लोभ भी नहीं है, किंतु मैं अन्याय के पक्ष में नहीं जा सकता। अन्याय का साथ देने वाला भी अन्यायी होता है, अन्याय का अनुमोदना करने वाला भी अन्यायी होता है, धर्म का विरोध करने वाला भी अन्यायी है और धर्म विरोधी का साथ देने वाला भी वह विरोधी कहलाता है। मैं नहीं ऐसा कर सकता प्रहस्त, मैं कभी नहीं कर सकता। तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बस मैं नहीं कर सकता, मुझे सौगंध है, उस पतिव्रता ने मुझे सौगंध दी है, अपने जी की अपने प्राणों की सौगंध करके कहा है कि तुम अन्याय के साथ में नहीं अन्याय के विरुद्ध में रहोगे। तुम धर्म के पक्ष में युद्ध करोगे, अधर्म के लिए युद्ध नहीं करोगे। चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े, किंतु मैं न्याय के लिए युद्ध करूंगा, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करूंगा। प्रहस्त ने कहा पवन यह तुम्हारी सोच ठीक नहीं है। जिसके लिए युद्ध के लिए आप निकले उसकी सहायता करना आपका कर्तव्य है। वह कहता है मैं कुछ नहीं समझता, कर्तव्य और अकर्तव्य मेरा एक ही कर्तव्य है, मैं धर्म की रक्षा करूंगा। धर्म की रक्षा करने के लिए मुझे मेरा मत क्या देना पड़े, यदि मुझे मेरा प्राण भी देना पड़ेगा तो मैं उसके लिए अपना प्राण दूंगा जो धर्म की रक्षा करते हैं। चाहे वहाँ युद्ध में जो धर्म की रक्षा कर रहा होगा उसके साथ में प्राण देने तैयार हों, कि जो धर्म का ध्वंस कर रहा होगा उसके साथ में खड़ा भी नहीं हो सकता। प्रश्न ने कहा यह समस्या और जटिल हो गई। सेनाएं आगे बढ़ने लगी। पवनंजय और प्रस्थ दोनों विमान पर बैठ करके आगे बढ़ी। समीपस्थ भरत चक्रवर्ती के द्वारा निर्मापित 72 जनालियों की वंदना की। वंदना करने के उपरांत युवराज पवनंजय का मन थोड़ा संतोष को प्राप्त हुआ। प्रस्थ ने पुनः कहा जनेन्द्र भगवान की साक्षी में अपने मन को शुद्ध करो। इनके दर्शन करते ही व्यक्ति के मन में शत्रुता मित्रता का भाव नष्ट हो जाता है। इनके दर्शन करते ही अनंत जन्मों के पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं।